Who is this? Wait a second, I'm coming. तुम दोनों इस वक्त मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने अपने स्पेशल वन की सिक्योरिटी के लिए रखा है ना? क्या मतलब उसने अभी तक खाना नहीं खाया? तुम लोग उसे जब से यहाँ पर लेकर आए हो उसने पानी तक नहीं पिया। तो तुम लोगों को मैंने किस लिए रखा था? इसीलिए ना कि उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे प्रोवाइड करो। अगर वो मना कर रहा था तो मुझे पहले बताते। अब रात के 12 बज रहे हैं, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया, वो भूखा है और तुम मुझे अब बता रहे हो? क्या उसने भागने की कोशिश भी की? तो तुम लोग क्या तमाशा देख रहे थे? इडियट्स। पता नहीं कैसे लोगों को डैड ने काम पर रखा है। तुम्हें तो मैं डैड से बात करके काम से निकलवाऊंगी। क्या? और एक बात बताओ, तुम दोनों यहाँ ऊपर क्यों आ गए? तुम्हें मैंने बेसमेंट में रखा था ना, उसे देखने के लिए। वो अकेला होगा नीचे। अगर वो भाग गया ना तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो जितना गुड लुकिंग और स्मार्ट है ना, उससे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर उसने वहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लिया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझे? तुम लोग मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉल पर भी बता सकते थे ना। वाह, नेटवर्क नहीं था और कोई बहाना है तुम दोनों के पास? इडियट्स। अब जाओ जल्दी और देखो वो बेसमेंट में है या नहीं। और अगर वो वहाँ से गायब होगा ना तो मैं तुम दोनों को गायब कर दूंगी इस दुनिया से। गो। और सुनो, एक काम करो, खाना भी लेकर जाओ। मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। गो, कम ऑन। माय गॉड, पता नहीं कैसे लोगों को काम पर रखा है। इन इडियट से तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। मुझे डैड से बात करनी होगी। और इस लड़के का क्या करूं? बहुत जिद्दी है ये। इससे मैंने समझाया था कि मुझे परेशान मत करना, जो कहा है चुपचाप सुन ले, लेकिन नहीं, ये बहुत ज़िद्दी है और शायद इसकी ज़िद की वजह से मुझे इतना पसंद भी है। आई थिंक आई लव हिम सो मच। मैं इसके प्यार में इतनी पागल हो रही हूँ कि क्या बताऊँ। ये बिल्कुल मेरी तरह है, ज़िद्दी। क्या करूँ? मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं है। इसने खाना भी नहीं खाया है। अगर इसे वीकनेस आ गई तो मैं डैड से कैसे मिलवाऊंगी? वो ये लड़का, मुझे जाना होगा इसे देखने के लिए, आखिर ठीक भी है या नहीं। ओह माय बेबी, क्या हाल बना लिया तुमने अपना। मुझे अभी गार्ड्स ने बताया कि तुमने खाना भी नहीं खाया, इवन पानी तक नहीं पिया। अगर तुम्हें वीकनेस आ गई बेबी तो कल तुम डैड से कैसे मिलोगे? हाँ, और ये क्या बात हुई? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, फिर भी तुम नहीं सुधरे, है ना? अपनी ज़िद पर ही अड़े हो। इतनी ज़िद्दी क्यों हो तुम बेबी? हाँ, क्यों तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं कुछ गलत स्टेप उठाऊं? मैं तुम्हारे साथ हार्श नहीं होना चाहती हूँ, बिकॉज आई लव यू बेबी, आई लव यू। और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे? लगता है तुम्हें आइडिया भी है कि तुम किसकी बेटी के घर में बंधे हो? हाँ, माफिया प्रिंसेस। माफिया प्रिंसेस हूँ मैं। और तुम इस वक्त मेरी परमिशन से यहाँ पर हो। तो मेरी परमिशन के बिना तुम कैसे यहाँ से जा सकते हो? ये तुमने कैसे सोच लिया? हाँ बेबी। वेट, तुम्हारा हाथ। ओ माय गॉड,
तुम ब्लीड कर रहे हो। पागल हो क्या? किसने बोला तुम्हें? किसने बोला तुम्हें फोर्स करने को? हाँ, रुको रुको, डोंट मूव। कितना ब्लीड हो रहा है ये, इतना ज़्यादा खून आ रहा है। तुम पागल हो? कोई कोई खुद को इस तरह से हर्ट करता है क्या? मैंने कहा डोंट मूव। फर्स्ट एड कहाँ है? अरे फर्स्ट एड कहाँ रखा है? मिल क्यों नहीं रहा? ये रहा। तुम्हें दर्द हो रहा है ना बेबी? कितना खून बह रहा है तुम्हें? लुक एट मी। नो, डोंट लुक अवे। आई सेड लुक एट मी। मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं लाई थी, समझे? ओह, इतना स्टबर्न कैसे हो तुम? हाँ, इतना स्टबर्न कोई कैसे हो सकता है? तुमने अपना हाथ काट लिया। अपना हाथ काट लिया तुमने, वो भी सिर्फ मुझसे दूर जाने के लिए। हाँ, इतनी नफरत है मुझसे तुम्हें? हाँ, इतनी नफरत? क्या कहा तुमने? मैं पागल हूँ? हाँ, मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। और जब कोई लड़की तुम्हारे लिए पागल हो ना, तो उसे रोकना इम्पॉसिबल होता है, समझे तुम? और मैं वही लड़की हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ, और मुझे रोकना तुम्हारे लिए अब इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हें बंधा हुआ देख सकती हूँ बेबी, पर तुम्हें ब्लीड नहीं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनीवन टू टच यू, नॉट इवन पेन। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं टच कर सकती हूँ। ये पेन भी नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ मैं। तुम्हारी बॉडी भी वार्म है, तुमने कुछ खाया नहीं है ना, और तुम्हें फीवर भी हो सकता है। मे भी तुम्हें अब मेरी केयर की ज़रूरत है, और तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, समझे? तुम्हें मेरी केयर एक्सेप्ट करनी होगी, समझे तुम? और अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया ना, तो मैं तुम्हारे हाथ खुद खोल दूंगी। देन मैं तुम्हें हक करूंगी, और इतना टाइट कि तुम सांस भी नहीं ले पाओगे, समझे? बिकॉज यू आर माइन बेबी। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुम्हें चुरा के लाई हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड यू। हर दिन तुम्हें देखना, तुम्हारी आवाज़ सुनना, तुम्हारा नाम अपनी ज़ुबान पे फील करना। डोंट बी स्कैर्ड। मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ बेबी, मैं बस तुम्हारी ऑब्सेस लवर हूँ। सुनो बेबी, पानी पियोगे? कम ऑन, चलो पानी पियो, और अपनी ज़िद छोड़ो, जल्दी से पानी पियो प्लीज़। गुड बॉय। देखा, तुम इतने भी ब्रेव नहीं हो जितना तुम शो करते हो। तुम दोनों कहाँ रह गए थे, इडियट्स? लाओ इधर खाना, शक्ल क्या देख रहे हो? बेबी, तुमने खाना भी नहीं खाया ना। अब तुमने अगर पानी पी लिया है तो खाना भी खा ही लो। क्यों इतना गुस्सा? देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेबी, और कैसे बताऊँ तुम्हें कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते।
तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। माय बेबी, आई लव यू सो मच माय स्वीट हार्ट। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती हूँ। आई नो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, लेकिन बेबी ये मेरे दिल से निकला है तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। एंड आई वॉन्ट कि तुम इसे एक्सेप्ट करो माय बेबी। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। कम ऑन, ओपन योर माउथ, ओपन इट माय बेबी। देखो तुमने पानी पिया था ना, तब खाने के लिए मना मत करो, समझे? जल्दी से अपना मुंह खोलो बेबी। देखो अपना मुंह खोलो, कितनी बार तुमसे कहूं। एंड आई नो मैंने अभी तुम्हारे लिए गाना गाया ना, तो तुम्हें मुझ पर हंसी आ रही होगी, लेकिन तुम नहीं हंस सकते हो, बिकॉज आई डोंट लाइक कि मेरा प्यार मुझ पर कभी मजाक में भी हंसे और मजाक में भी मेरा मजाक उड़ाए। मुझे नहीं पसंद। चलो अब जिद छोड़ो और खाना खाओ, ठीक है? कम ऑन माय बेबी, दैट्स लाइक माय गुड बॉय। देखा, तुम ऐसे मेरी बात सुन लिया करो ना। तुमने पानी भी पी लिया और तुमने खाना भी खाया, बिल्कुल मेरे गुड बॉय की तरह। और तुम दोनों को तो मैं काम से निकलवाऊंगी। तुम लोगों से इतना काम नहीं होना। शक्ल क्या देख रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से दोनों, इडियट्स। आई एम सॉरी बेबी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जो तुम्हें इन इडियट्स की वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा। अगर मैं यहाँ पर होती तो खुद तुम्हारे हाथ खोल देती और जैसा कि मैंने कहा था तुम्हें टाइट हग करती। और तुम्हें पता है अभी मेरा क्या करने का मन कर रहा है? बस तुम्हें देखते रहने का, तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आंखों में, ये जो ओशन से भी डीप आंखें हैं तुम्हारी, इनमें डूब जाने का मन कर रहा है मेरा। और बेबी जब यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, नो कार्ड्स, नोबडी, सो मेरा मन कर रहा है कि अभी मैं तुम्हें चीक्स पर एक किस दूँ। कैन आई बेबी? वैसे तो मुझे परमिशन लेना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम मेरे फेवरेट हो ना, माय फेवरेट थिंग, तो कैन आई नो तुम इतनी ज़िद्दी हो ना कि तुम एक बारी में कभी हाँ नहीं कर सकते हो। But I can't take it to myself. मैं इसे अपने तक नहीं रख सकती हूँ। अपनी आंखें बंद करो। Come on, मैंने कहा अपनी आंखें बंद करो। Good. I love you baby. I love you so much. वैसे बेबी तुम्हारी फैमिली ने
पुलिस को कॉल कर दिया है. And my father, he doesn't like when someone touches my things. और मैंने तुम्हें बताया ना that you are my favorite thing. तो अगर तुम्हारी फैमिली वालों ने भी मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश की, जैसे वो तुम्हारी ऑफिस की कलीग कर रही थी, तो शायद मेरे पापा को ये भी मंजूर नहीं होगा. और अब तुम शायद सेफ नहीं होगे, because once my father knows, he won't let you go. But baby, listen to me. I won't let anything bad happen to you. मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी. I swear. मैं तुम्हें डैड और पुलिस दोनों से प्रोटेक्ट करूंगी. ओके? यू ट्रस्ट मी ना, है ना? बस कल जब मैं तुम्हें डैड से मिलवाऊंगी ना, तुम्हें वहाँ पर सब सच कहना है. तुम्हें वहाँ पर यही कहना है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो. ओके? मैं जब उन्हें बताऊंगी कि तुम ही वो इंसान हो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, तो तुम्हारा जवाब बस हाँ होना चाहिए. और फिर तुम जो चाहोगे ना बेबी, वही होगा. तुम्हारे कदमों में सारी खुशियाँ ला के रख दूंगी. तुम्हें अपना किंग बना के रखूंगी और खुद तुम्हारी क्वीन बन के रहूंगी. अपने किंगडम में हम दोनों राज करेंगे. दोनों अपने एम्पायर को ऐसे चलाएंगे जैसे कभी किसी ने ना चलाया हो. और सुनो, तुम थक गए होगे ना. माय बेबी, आई एम रियली सॉरी. काश मैं तुम्हारे हाथ अभी खोल पाती इसी मोमेंट में, लेकिन ये नहीं हो सकता. तुम्हें कल तक का वेट करना होगा. जब मैं डैड को तुम्हारे सामने लेकर आऊँगी, तभी तुम्हारे हाथ खुलेंगे. आई एम रियली सॉरी, आई कांट हेल्प इट. क्योंकि तुमने एक बार भागने की कोशिश की है, तो क्या पता तुम्हारा. तुम जिद्दी भी इतने हो, बिल्कुल मेरी तरह. माय बेबी, आई लव यू सो मच. चलो ठीक है, तुम अभी रेस्ट करो. और तुम्हें अभी खाना खिला के, और तुम्हारे हाथ में मैंने पट्टी कर दी है, तो अब मुझे भी अच्छी नींद आएगी और तुम्हें भी पेन नहीं होगा. ओके बेबी. और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, तो तुम बस वो गार्ड्स बाहर खड़े हैं, उन्हें कह देना. ओके माय बेबी, माय स्वीटहार्ट. चलो ठीक है, गुड नाइट एंड सी यू टुमारो. माय बेबी. So hello lovelies. If you stayed till the end, and if you enjoyed this second part of this spicy dark romance ASMR roleplay, then hit that like button for your whisper angel. And yeah loves, if you guys want the final part of this ASMR roleplay, then do let me know in the comment section. And don't forget to subscribe, as it really helps me to create more of such content for you. And yeah lovelies, you can also tell me your favorite part of this ASMR roleplay in the comment section as well. One more thing lovelies, a little disclaimer that this dark romance story is completely fictional and is meant for entertainment purposes. So stay safe and stay aware. So lovelies, much love, stay tuned, and thanks for watching.